जी चलिए डियर स्टूडेंट ध्यान दीजिए। ये सब्जेक्ट अप्लाइड मैथमेटिक्स फर्स्ट लेक्चर नंबर 4 चैप्टर अर्थमेटिक प्रोग्रेसिव समांतर श्रेणी का ये आपका 7th क्वेश्चन है। 5th क्वेश्चन कल सॉल्व कराया गया था। इसमें आज क्वेश्चन आपको दिया गया है। स्टूडेंट आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे, उसके बाद अपनी नोट्स में क्वेश्चन नोट कर लेंगे। अब ये क्वेश्चन को हम पढ़ रहे हैं। जो बच्चे सीबीएसई या इंग्लिश मीडियम से हैं उनके लिए क्वेश्चन लिखा हुआ है। यूपी बोर्ड के जो भी छात्र हैं इस क्वेश्चन का मैं इंग्लिश में ट्रांसलेट करके आपको बता रहा हूँ। आप लोग मेरे साथ क्वेश्चन जैसे बोल रहा हूँ वैसे अपने नोट्स में नोट करते चलिए। देखिए क्वेश्चन दिया हुआ है द थर्ड टर्म ऑफ ए बी, मतलब समांतर श्रेणी का तीसरा पद 7 एंड दो बार लिख दिया है एंड 7th टर्म इज ग्रेटर देन 2 to the third term to the 3 times the third term, find the first term common difference and 20th terms of the series। फिर ध्यान से सुनिए क्वेश्चन दिया हुआ है कि समांतर श्रेणी का जो तीसरा पद है उसका मान 7 है और 7वां जो पद है वह है तीसरे पद से 2 अधिक है। कंडीशन दे रहा है, क्वेश्चन कह रहा है, इस कंडीशन को आप लोग समझिएगा। कह रहा है कि दी गई समांतर श्रेणी का जो तीसरा पद है उसका मान 7 है और जो 7वां पद है वो तीसरे पद के 3 गुने से 2 अधिक है। तो आप प्रथम पद, सार्वांतर और श्रेणी का 20वां पद बताइए। फिर बच्चों ध्यान दीजिएगा क्वेश्चन क्या कह रहा है। मैं क्वेश्चन बोल रहा हूँ, आप तो क्वेश्चन को नोट करिए। किसी समांतर श्रेणी का जो तीसरा पद है वो 7 है, 7वां पद तीसरे पद के 3 गुने से 2 अधिक है। तो उस समांतर श्रेणी का प्रथम पद, सार्वांतर और 20वें पद का मान बताइए। ठीक, देखिए अब इसको सॉल्व करने के लिए हम यहाँ पर ध्यान देते हैं। हम ये मानते हैं, लिखिएगा आप, माना समांतर श्रेणी का प्रथम पद ए तथा सार्वांतर डी है। तो Tn इक्वल टू फार्मूला होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो यहाँ से ध्यान दीजिए, पहले हमको यह दे रहा है कि समांतर श्रेणी का जो तीसरा पद है वह 7 है। तो ये T3 इक्वल टू a प्लस 3 माइनस 1 इंटू डी और ये वैल्यू है 7, ये a प्लस 2d, ये हुआ समीकरण नंबर 1। यानी कि a प्लस 2d इक्वल टू 7, दिस इज द इक्वेशन नंबर 1 एंड अप्लाई द अदर कंडीशन बाय द गिवन क्वेश्चन। इसमें दिया हुआ है आपको, अब दूसरी कंडीशन कह रहा है कि जो इसका 7वां पद है वह तीसरे पद से 3 गुना, तीसरे पद के 3 गुने से 2 अधिक है। चलिए ध्यान दीजिए, ये क्वेश्चन दूसरा प्रश्नानुसार दूसरी शर्त है कि जो T7 है 7वां पद है वो तीसरे पद के 3 गुने से, यानी कि T3 से 2 यह अधिक है। तीसरे पद के 3 गुने से 2 अधिक है। अगर ये 2 अधिक है
तो 2 अगर हम इसमें ऐड कर दें तो देखिए ये दोनों मान फिर क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। ये पद 2 अधिक था तो 2 हमने इधर जोड़ दिया तो ये दोनों आपस में क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। तो यहाँ से ध्यान दीजिए, अगर हम T7 लिखते हैं तो यहाँ से आप लिखोगे T7 का मान होगा a प्लस n की जगह 7 माइनस 1 इंटू डी और ये 3 और T3 का मान होगा a प्लस 2d और प्लस यहाँ से ये हो जाएगा 2। तो देखिए a प्लस 6d इक्वल टू, देखिए a प्लस 2d का मान दिया हुआ है 7, तो 3 इंटू 7 प्लस 2, ये आएगा a प्लस 6d इक्वल टू, देखो 7 3 21 और 21 और 2 23, तो ये आया आपके पास a प्लस 6d इक्वल टू 23। दिस इज द इक्वेशन नंबर 2। देखिए अब हमारे पास दो समीकरण प्राप्त हुए हैं, एक तो a प्लस 6d इक्वल टू 23, एक है आपके पास 7 इक्वल टू a प्लस 2d, ये इक्वेशन नंबर फर्स्ट। चलिए अब इनको हम सॉल्व करके, इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड को सॉल्व करके a और d की वैल्यू को फाइंड करेंगे। देखिए इक्वेशन, ये समीकरण 2 में समीकरण 1 को घटाने पर a प्लस 6d इक्वल टू 23 और a प्लस 2d इक्वल टू 7 जब आपने माइनस किया तो हम जानते हैं कि जब दो समीकरणों को घटाया जाता है तो नीचे वाले समीकरण के पदों का चिन्ह बदल जाता है, प्लस रहेगा तो माइनस और माइनस रहेगा तो प्लस। तो देखिए सभी प्लस हैं तो माइनस 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 ये बराबर हैं तो ये कैंसिल हो जाएंगे और यहाँ आपके पास आएगा 4d। देखिए 6 माइनस 2 4d और इसमें से आप 7 को माइनस करेंगे तो आएगा 16, तो d इक्वल टू होगा आपके पास 4। देखिए d की वैल्यू हमको मिल गई, यहाँ दिया था क्या हो गया, d इक्वल टू 4 मिला। अब इस d का मान किसी भी समीकरण में रख दो, चाहे एक में चाहे दो में, एक में रखते हैं हम, तो d का मान समीकरण 1 में रखने पर तो a प्लस 2d इक्वल टू 7, तो a प्लस 2 इंटू डी की वैल्यू है 4 इक्वल टू 7, a प्लस 4 गुना 8 और ये 7 ये 8 प्लस उधर जाएगा माइनस, a इक्वल टू -1। देखिए क्वेश्चन में आपसे कहा जा रहा था कि आप प्रथम पद फर्स्ट टर्म कॉमन डिफरेंस, तो प्रथम पद की वैल्यू इक्वल टू -1 और सार्वंतर कॉमन डिफरेंस की वैल्यू d इक्वल टू 4। अब 20वें पद का मान बताना है आपको, तो देखिए यहाँ से अब हम इसकी वैल्यू फाइंड करते हैं। 20वें पद का मान बताना है, फार्मूला फिर आप अप्लाई करेंगे Tn इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी से, तो T20 इक्वल टू a का मान है -1 प्लस n की वैल्यू 20 माइनस 1 इंटू d का मान रखिए आप, d की वैल्यू आई है 4, ये -1 प्लस ये 19 इंटू 4 इक्वल टू, इसको आप सॉल्व करेंगे तो ये -1 प्लस ये 1976, तो ये आ जाएगा आपके पास 75, T20 इक्वल टू 75। दिस इज द आंसर।